देखते हैं अरीज़ों को यूं इमाम, शायद किसी अरीज़े में लिखा हो ये कहीं, ख्वाहिश नहीं है किसी भी चीज़ की हमें, सब कुछ है हमारे पास बस आप ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अजीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू है अरीज़ा कब लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहिए और किस हस्ती को हम अरीज़ा लिख सकते हैं और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये बात बयां करती चलूं कि इलामा मजलिसी ने अपनी किताब तोहफत ज़ाहिर में ये लिखा कि साहिबान हाजत को चाहिए कि वो अपनी हाजत एक कागज़ पर लिखकर आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की कबूर तक पहुंचाएं, यानी हरमैन तक पहुंचाएं। अगर वो ये ना कर सकते हो तो उनको चाहिए कि अपनी हाजत एक कागज़ पर लिखकर किसी खाक में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, या फिर दरिया या बहता हुआ पानी या नहर वगैरह में डलवा दें, और आपको आपके अरीज़े का, आपकी मुश्किल का, आपकी परेशानी का, आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, इसकी तरसील कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिख रहे हैं तो उसकी तरसील में आप इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के जो 4 नाइबीन हैं उनमें से किसी को भी मुखातिब कर सकते हैं। इलामा मजलिसी ने लिखा कि अगर आप किसी भी नायब को मुखातिब करके अपना अरीज़ा लिखेंगे तो जैसे वो अपनी ज़िंदगी में इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम तक उनके चाहने वालों के सवालात, उनके मसाइल पहुँचाते थे, बिल्कुल उसी तरह से वो आपका अरीज़ा भी इमाम की बारगाह तक पहुंचा देंगे। और जिस तरह से इमाम पहले अपने मुहिब्बीन को, अपने अकीदतमंदों को उनका जवाब देते थे, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी आपके अरीज़े का जवाब मिल जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, अगर खुसूसी तौर पे मैं बात करूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिखने के बारे में, तो 15 शाबान और मुअज़्ज़म की जो रात है वो बेहतरीन वक्त है, वो बेहतरीन सात है अरीज़ा लिखने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ज़ियारात पे हैं या ज़ियारात पे नहीं भी हैं, आपको कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आप अपना अरीज़ा आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के हरमैन तक पहुँचा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप नहीं पहुँचा सकते तो बहते हुए पानी में आप इसको रवाना कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब ये तो समझ आ गया हमें कि हमने अरीज़ा लिखना क्या है, उसकी पूरी एक तरतीब है कि कागज़ पे जो कि साफ़ कागज़ हो, पाकीज़ा कागज़ हो, आपने उस पर दुआए सलामती ऊपर लिखनी है, उसके बाद जो 4 से 5 सतूर है वहाँ पे अपनी हाजत लिखनी है और फिर उसको बंद करके रवाना कर देना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अरीज़े में हमने लिखना क्या है। खुसूसी तौर पे अगर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिख रहे हैं तो उसमें हमने क्या लिखना है। अभी मैंने आपके सामने एक रुबाई पढ़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है वो, इसलिए क्योंकि बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको अरीज़े का मकसद समझाया गया है। खुसूसी तौर पे मैं बार बार बात कर रही हूँ कि अगर आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिख रहे हैं तो यानी अरीज़े का मकसद क्या है कि शायर ने बहुत खूबसूरती से आसान अल्फाज में अरीज़े के मकसद को समझाया है। हसरत से देखते हैं अरीज़ों को यूं इमाम, शायद किसी अरीज़े में लिखा हो ये कहीं, ख्वाहिश नहीं है किसी भी चीज़ की हमें, सब कुछ है हमारे पास बस आप ही नहीं। अजीज़ान मोहतरम, अगर आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिख रहे हैं तो आपके अरीज़े की पहली लाइन इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दुआ होनी चाहिए। आपके अरीज़े की पहली लाइन आपके मसले और हाजात नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके वालिद साहब आपसे दूर हों, किसी दूसरे शहर में हों, आप उनसे ना मिल सकते हों, आपको बहुत परेशानियां हो, बहुत मसाइल हो, रिस्क की कमी हो, पैसे की कमी हो, आपने कहीं घर लेना हो, आपको कोई और चीज़ चाहिए हो, तो जब आप उनको ख़त लिखेंगे तो क्या आप सलाम के बाद, क्या आप उनकी खैरियत पूछने के बाद आप उनको अपने मसाइल और अपने हाजात गिनवाना शुरू कर देंगे? आप ये लिखेंगे कि आप हमें वहां से पैसे भेज दें, कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमारे लिए घर का बंदोबस्त कर दें, हमें ये परेशानी है, हमें ये मर्ज है, हमारी ये बीमारी है, आप उसका इलाज कर दें? या ये लिखेंगे कि वालिद साहब आप खुद तशरीफ़ ले आएं, हमें आपकी ज़रूरत है? एक इमाम अपने मुहिब्बीन पे, अपने अकीदतमंदों पे एक शफीक बाप से ज़्यादा मेहरबान है। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को समझें, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर कोई शख्स इमाम से गुफ्तगू करना चाहता है तो कौले मासूम है कि अपने लबों को जुम्बिश दो, उतनी देर में कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे कान में जाए उससे पहले हम सुन लेते हैं।
تو وہ امام کہ جو آپ کی لبوں کی جنبش سے آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں، وہ آپ کو عریضہ لکھنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ آرام سے، تسلی سے، کوئی جلدی میں نہیں، کوئی پریشانی میں نہیں، اپنے دل کی بات لکھ کر انہیں بتائیں، ان تک پہنچائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں ان سے۔ تو عزیزان محترم، جب آپ اس بار امام زمان علیہ السلام کو عریضہ لکھیں گے تو اپنی مشکلات کا انبار لگانے کے بجائے سب سے پہلی دعا اور سب سے اہم دعا، سب سے پہلی حاجت اور سب سے اہم حاجت یہ ہونی چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام ہم پہ نگاہ کرم فرمائیں، امام زمان علیہ السلام ہماری محبتوں کو قبول کریں، امام زمان علیہ السلام ہماری عقیدتوں کو قبول کریں، ہمیں وہ معرفت عطا کریں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو عملاً تیار کر سکیں۔ عزیزان محترم، بہت مسائل، بہت پریشانیاں ہیں، بہت مشکلیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز ان تمام سے ہمیں نجات دلا سکتی ہے، اور وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کا وجود اقدس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ ہمیشہ کے لیے بقا حاصل کر لیں، تو یہ صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی محبت اور ان کی نظر کرم کی وجہ سے ممکن ہے۔ لہٰذا اس مرتبہ جب آپ عریضہ لکھنے لگیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی، سب سے اہم بات جو ہو وہ آپ کے مسائل نہ ہوں، وہ آپ کی مشکلیں نہ ہوں، وہ آپ کی پریشانیاں نہ ہوں، وہ فقط و فقط دعائے ظہور امام مہدی علیہ السلام ہو۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پاک و پاکیزہ آل کے صدقے میں ہم پہ نگاہ کرم کرے، ہمارے آخری امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔